महाराज, हे भगवान, मेरा नाम है राजा नृग। मैं एक छौकू वंश का राजा था। पूर्व जन्म में मैं इतना प्रतापी राजा था, इतने दान करता था कि दानिष्यांत खानेषु यदि ते कर्णै स्पृशम। यदि आपने सुना होगा तो दान वीरों की जब सूची बनती है वेदों में, तो दान वीरों में भी मेरा नाम आता था। याद रखना, कर्ण से भी ज्यादा बड़ा दानी है, लेकिन गिरगिट बन गया है उस समय, तो कर्ण पहले नंबर पर आ गया। हाँ, पहला ही पढ़ाई कोई भी करे, अंक सूची जो पहले नंबर का पा जाता है वही विजेता माना जाता है, जो जीता वही सी का अंगदार। हाँ, ये तो बेचारा गिरगिट बन गया है, तो दानवीर कर्ण को समझ लिए। जबकि महाराज, यदि आपने कानों से सुना होगा तो या तारा दिवि भूविका या भूमि सिक्तांत्योह या वत्या सिकता, जितनी धरती में बालू के कण नहीं है उससे ज्यादा मैंने धन का दान किया है, और जितने आसमान में तारे नहीं हैं उससे ज्यादा मैंने गौ का दान किया है। इतना दानी और गिरगिट क्यों बने? इसकी कथा है प्रभु। यावत्यों वर्षधारम तारतीरम ददाम वह गौदानम कृण्यतो ब्राह्मणम तिरस्कारम तथोदिशः। एक बार प्रभु, मैंने 1.25 लाख गायों को दान करने के लिए गौशाला में बांध दिए, और उन गायों के सींग को सोने से मड़वा दिया और खुर को चांदी से मड़वा दिया, और एक ब्राह्मण को दान देने के लिए वो गौशाला में बांध दी। इतने में एक अयाचक ब्राह्मण है, उस अयाचक ब्राह्मण की एक गौ उस दान करने वाली गौ में जाकर के मिल गई प्रभु, और मैंने धोखे से उन 1.25 लाख गायों के संग में उस गरीब ब्राह्मण की गौ को भी दान कर दिया। तो किसी ने बताया कि राजा ने अपने गौ के साथ मिला करके दान में दे दिया है। हिनंतिम विषमतारम बहिर्सिद्धि प्रसाम्यति। अब वो ब्राह्मण देवता अपनी गौ को खोजते गया, तो क्या देखी, राजा के दिए हुए 1.25 लाख गायों में उसकी अपनी गाय भी है। राजा ने जो गाय दान में दी थी उस सबके सींग पर सोना लगा था, पर उसकी गाय के सींग पर सोना नहीं लगा था। उसने अपनी गाय पहचान ली और अपनी गाय ले जाने लगा। तो दान में जो पाया वो ब्राह्मण कहता है, अरे ये तो मेरे को राजा ने दी है भाई, तुम क्यों ले जा रहे हो? नहीं नहीं ब्राह्मण देव, मैं केवल एक गाय को, अपनी गाय को ले जा रहा हूं, बाकी तो आपका है। अरे नहीं नहीं, मेरे को राजा ने दी है। अरे तो मेरी गाय है, गलती से आके मिल गई आप में। अब ये दोनों ब्राह्मण झगड़ा करते राजा के पास, मतलब मेरे पास आ गए गोविंद। तो द्वारकाधीश, जब मैं दरबार में बैठा था तो दोनों ब्राह्मण कहने लगे कि ये गाय मेरी है, ये गाय मेरी है। तो उस अयाचक ब्राह्मण ने कहने लगा कि राजा सुनो, तुमने कितनी गाय दान की है? 1.25 लाख। तो आप गिनती करवा लो सैनिकों से, मेरी गाय अलग है 1.25 लाख से, और आपने गौ को सींग सोने से मढ़वाया है और खुर को चांदी से मढ़वाया है। अब मेरी गाय जो है न खुर पर चांदी लगी है न सींग में सोना लगा है। लेकिन हे द्वारकाधीश, मैंने उसकी न्यायपूर्ण बातों पर ध्यान नहीं दिया और गुस्से में आके कहने लगा, ये क्या हल्ला कर रहे हो, ये क्या झगड़ा कर रहे हो? अरे तुमको भी गौ चाहिए तो ले लो, ये 1.25 लाख लिया है तो तुम 10 लाख ले लो, लेकिन हल्ला मत करो, मेरा समय नुकसान मत करो, चलो भागो यहां से। मैंने उन दोनों को डांट दिया। 1.25 लाख गाय पाने वाला तो चला गया, लेकिन वो अयाचक ब्राह्मण क्रोध में आ गया, कहने लगा, तू राजा के पद पर बैठने के बाद भी न्याय करने में असमर्थ हो, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं कि तू गिरगिट बन जाएगा, तुम्हारा पूरा पुण्य नष्ट होगा। अचानक मुझको याद आया कि हाँ, मैं चाहता तो न्याय कर सकता था, मैं गिनती करवा सकता था, लेकिन मैं नहीं किया। लेकिन उस ब्राह्मण ने दया की मुझ पर। संत हृदय उस ब्राह्मण ने कहा कि कोई बात नहीं राजन, मैंने गुस्से में आकर तुमको श्राप दे दिया, लेकिन तुम चिंता ना करना,
द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण आएंगे तब उसके हाथ का स्पर्श होते ही तुम फिर से राजा बन जाओगे और तुम्हारा पुण्य क्षीण नहीं होगा, वो पुण्य तुमको पुनः प्राप्त होगा। कि संत हृदय नव नीत समाना, कहा कबिन पर कहीं न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सो पुनीता। जय हो। तो फिर गोविंद आपके हाथ के स्पर्श हुआ और मैं फिर से राजा बन गया। अब मैं चला।